अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं, हमने स्टार्ट किया है सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल होता कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट डीहाइड्रो जो ग्लाइकोलाइसिस है ना वो साइटोसोल में होती है। जो पायरुवेट डी ऑक्सीडेशन है और इसके अलावा टीसीए साइकिल है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या टीसीए साइकिल है, ये इन्वॉल्व होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, इसके अलावा ट्रांसएमिनेशन में इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से बनाना ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे इन्वॉल्व होती है। पायरुवेट ऑक्सैलोएसिटेट के साथ मिलता है, ये कन्वर्ट होता है, सॉरी एसिटाइल कोए मिलता है ऑक्सैलोएसिटेट के साथ। हमारे पास ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में कैसे इन्वॉल्व होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस किन किन चीज़ों से होती है? मैंने आपको सोर्सेज बताए थे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है ना उसके कितने सोर्सेज होते हैं। एक तो लैक्टेट से होती है, दूसरा ग्लिसरॉल से होती है, अमीनो एसिड से होती है और प्रोपियोनेट से होती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है? लैक्टेट से कैसे होती है? लैक्टेट आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। ठीक है, लैक्टेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। कैसे कन्वर्ट होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। लैक्टेट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटेट में। इस पे एंजाइम एक्ट करता है कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा और ये ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये पायरुवेट पीडीएच पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा। अगर कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा तो ऑक्सैलोएसिटेट, अगर डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तो एसिटाइल कोए। अब ये जो एसिटाइल कोए है और ये ऑक्सैलोएसिटेट मिलेंगे, ये बना देंगे सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट से आगे फर्दर सारा साइकिल चलेगा और आके ना ये ऑक्सैलोएसिटेट फिर बन गया। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलोएसिटेट बना ना, ये सारा घूम कैसे आया? अब ठीक है, अब ये सारा आया, जब ये मैलेट इधर से जब होता है ना, दरअसल मैंने आपको तभी बताया था कि जब यहाँ पे मैलेट बनता है ना, फीमोरार के बाद मैलेट, तो मैलेट हमारे पास जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो तो साइटोसोल में होनी है ना, तो वो क्या करता है? वो बाहर जाता है। ठीक है, बाहर जाता है, मैलेट बाहर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटेट में। ऑक्सैलोएसिटेट पे बनाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कैसे बनाता है मैं सारा आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटेट पे एंजाइम एक्ट करता है पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, PEPCK भी कहते हैं इसको, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गई ना, तो हमने क्या कहा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ट्रांसएमिनेशन में इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने बता दी अब हुई। इसके अलावा प्रोपियोनेट से बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का दूसरा सोर्स क्या है? एक तो ग्लिसरॉल, लैक्टेट। और प्रोपियोनेट से कैसे होती है? प्रोपियोनेट कन्वर्ट होता है सक्सिनल कोए में। कैसे होता है मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ आपको। प्रोपियोनेट कन्वर्ट होता है सक्सिनल कोए में, सक्सिनल आगे से फर्दर साइकिल में जाता है और वही मैलेट बनता है। मैलेट बाहर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाके ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सैलोएसिटेट आगे से उस पर कार्बोक्सीकाइनेज एक्ट करता है एंजाइम और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट वही है जो हमें ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंड लास्ट स्टेप है, तो उधर से फिर रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना, हम उधर से रिवर्स हो जाता है। अब इसके अलावा तीसरा सोर्स क्या था? तीसरा सोर्स था हमारे पास अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स कैसे करते हैं हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, यही देखनी है ना। और उसका टीसीए साइकिल से हो के गया ना, ये लैक्टेट भी जब आया इधर से टीसीए साइकिल से होके गया, इसका मतलब है टीसीए साइकिल का रोल है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। इसके अलावा प्रोपियोनेट्स से भी ये इधर से होता हुआ गया, सारा टीसीए साइकिल से इन्वॉल्व हुई। इसके बाद हमने देखनी है अमीनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होती है, और वो भी टीसीए साइकिल्स के थ्रू ही होती है।
अब ये जो TCA साइकिल है ना, इसके इंटरमीडिएट्स देते हैं हमारे अमीनो एसिड्स। हमारे अमीनो एसिड्स ना इसके इंटरमीडिएट्स देते हैं, उसकी वजह से वो TCA साइकिल से फिर वो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं मशहूर सबसे जो इसका है ना एलानीन है, ठीक है, एलानीन है। एलानीन जो है ना उसकी ट्रांसएमिनेज एक्ट करता है। आपको मैंने दो बातें बताई कि ग्लूकोनेजोलिसिस में इन्वॉल्व होता है और ट्रांसएमिनेशन में इन्वॉल्व होता है। ट्रांसएमिनेशन क्या है ये मैं आपको प्रोटीन के चैप्टर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। एलानीन पे ट्रांसएमिनेज एक्ट करता है और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसएमिनेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से ना अमीनो ग्रुप्स जो होते हैं वो कीटो एसिड अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना अमीनो एसिड्स वो कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एलानीन हमारे पास अमीनो एसिड है, इसका जो कीटो एसिड है ना वो पायरुवेट है, ठीक है। पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पायरुवेट वैसे ही सारा चलता है और ये इस तरह ग्लूकोज आके बना देता है, ठीक है। अब ये जो एलानीन है ना ये ट्रिप्टोफैन एलानीन दे सकता है और फिर इस तरह ट्रिप्टोफैन भी इन्वॉल्व हो गया ग्लूकोनेजेनेसिस में। ट्रिप्टोफैन ने एलानीन दिया और एलानीन ने आगे से फर्दर साइकिल चला दिया। हमने दो अमीनो एसिड्स की बात कर ली, एलानीन की और ट्रिप्टोफैन की। एक तो पायरुवेट कहाँ से आ सकता है हमारे पास, ये भी देखें आप। लैक्टेज से आ सकता है, एलानीन से आ सकता है, ट्रिप्टोफैन से भी आ सकता है इनडायरेक्टली। इसके अलावा 5 और अमीनो एसिड्स हैं जहाँ से हमारे पास पायरुवेट आ सकता है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास कि पायरुवेट कौन कौन से अमीनो एसिड्स देते हैं, तो कौन कौन से देते हैं? हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनीन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। ये हमारे पास 5 अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे पायरुवेट देते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोक्सीप्रोलीन, सीरीन, सिस्टीन और थ्रियोनीन और ग्लाइसिन। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो एस्पार्टेट होता है ना, एस्पार्टेट पे ट्रांसएमिनेज एक्ट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। और एस्पार्टेट एक अमीनो एसिड है, इसका जो अल्फा कीटो एसिड है ना वो है ऑक्सैलो एसीटेट। एलानीन कन्वर्ट हुआ था पायरुवेट में, एस्पार्टेट कन्वर्ट हुआ है ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है, ट्रांसएमिनेशन के जरिए। इसके अलावा ये फिर वैसे ही चलता है और ग्लूकोज बना देता है। इसके अलावा तीसरे एक जगह पे ट्रांसएमिनेशन होती है, वो कौन सी है? हमारे पास होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का जो अल्फा कीटो एसिड है ना वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, ठीक है। ग्लूटामेट पे ट्रांसएमिनेशन हुई तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। ये तीन बातें आपने रट लेनी है कि एलानीन की जो ट्रांसएमिनेशन से पायरुवेट बनता है, ग्लूटामेट की ट्रांसएमिनेशन से हमारे पास बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और जो एस्पार्टेट है ना, एस्पार्टेट की जो ट्रांसएमिनेशन है उसमें हमें मिलता है ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट हमने देख लिया कैसे बना, कहाँ से आता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट हमारे पास ग्लूटामेट से आ जाता है। अब ये ग्लूटामेट कौन कौन से देते हैं? 4 हमारे पास होते हैं, ठीक है, 4 हमारे पास होते हैं जो ग्लूटामेट देते हैं। एक तो इसी के नाम का ग्लूटामीन, दो हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। इसके अलावा प्रोलीन। कौन कौन से होंगे? 4। एक तो ग्लूटामीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और प्रोलीन। इसके बाद हम बात करें सक्सिनाइल कोए कौन कौन देता है। एक तो प्रोपियोनेट ने दिया था सक्सिनाइल कोए। इसके अलावा 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि देते हैं सक्सिनाइल कोए। कौन कौन से हैं वो? IMV, ठीक है, IMV, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, विलाइन। कौन कौन से देते हैं? आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन और विलाइन। आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन और विलाइन। इसके बाद जो फ्यूमारेट है ना, फ्यूमारेट 2 हमारे पास अमीनो एसिड्स देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? टायरोसिन और फिनाइलएलानिन। अब आप मेरे रिवाइज कर लें कौन कौन से अमीनो एसिड्स कौन कौन सी चीज़ें देते हैं। पायरुवेट किसने दिया था? लैक्टेट ने, एलानीन ने, और एलानीन आता है ट्रिप्टोफैन से। इसके अलावा 5 और से आता है पायरुवेट कहाँ से आता है? हाइड्रोक्सीप्रोलीन से, सिस्टीन से, सीरीन से, थ्रियोनीन से और ग्लाइसिन से, ठीक है। इसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटारेट हमारे पास कहाँ से आया? ग्लूटामेट से आया। ग्लूटामेट हमारे पास 4 जगहों से आता है, ग्लूटामीन से, हिस्टिडीन से, आर्जिनिन और प्रोलीन से। सक्सिनल को एक तो हमारे पास प्रोपियोनेट से आया, दूसरा हमारे पास 3 अमीनो एसिड से आता है, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन और विलाइन से।
फ्यूमेरेट हमारे पास दो जगह से आता है, टायरोसिन फिर फिनाइलालैनिन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।